हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर सिमिलर ऑर्बिटल बनाते हैं और उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं एनर्जी में भी, साइज़ में भी, शेप में भी। और जो सिमिलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी, साइज़, शेप सब कुछ सेम होगा। दूसरा पॉइंट कि ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एनर्जी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, इनमें एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, यानी 2s और 2p सबशेल के ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं, 3s 3p और 3d ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2s और 3p की मिक्सिंग हो जाए। तो वो ऑर्बिटल मिक्स हो पाएंगे जिनमें स्मॉल एनर्जी डिफरेंस हो। फिर पॉइंट ये कि नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने बनेंगे तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक s है और 3 p ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो ये टोटल 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 4 ऑर्बिटल ही बनेंगे, यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। इसी तरह से s है और 2 p हैं तो मीन्स के sp2 जो हैं वो 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो यानी उनमें कमी बेशी नहीं आएगी, जितने इधर मिक्स हो रहे हैं उतने ही इधर बनेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स के इनके कितने टाइप्स होते हैं और कब ये मिक्स होंगे और कैसे प्रॉपर्टी दे जाएंगे तो वो इनके समझते हैं। टाइप में फर्स्ट ऑफ ऑल sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या होगा कि 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स होंगे, ठीक, और इनसे 2 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल बन जाएंगे। दीज आर 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इससे बनेंगे। इससे जो ज्योमेट्री मिलेगी तो वो लीनियर ज्योमेट्री होगी उस मॉलिक्यूल की, और इसके एग्जाम्पल में आपको मिल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसका एग्जाम्पल है। इस तरह से आप ले सकते हैं इसमें बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 एट्सेट्रा। तो ये सारे जो हैं इनमें जो सेंट्रल एटम है कार्बन और बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम, तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो sp2 है, तो sp2 में एक s ऑर्बिटल होगा और 2p ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये अब ये 1s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट नहीं करता, बल्कि ये जो है नंबर को डोनेट करता है कि ये 1s है और 2 है। तो इससे बन जाएंगे आपके पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। यहाँ पे जो ज्योमेट्री आपको मिलेगी तो वो ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आपको मिलेगी। और इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो बोरॉन, ट्राइक्लोराइड, इसी तरह जो है E3 में जो कार्बन है दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें कार्बन की जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगला टाइप जो है दैट इज़ sp3। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे 1s है और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, तो इनकी मिक्सिंग से हमें 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो कहलाती है टीट्राहेड्रल। तो टीट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये देंगे। इनके एग्जाम्पल में आपको मीथेन मिलेगा, इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड है, H2O है, NH3 है। अब आप कहोगे कि H2O NH3 में तो पिरामिडल शेप जो है वो NH3 का है और H2O जो है उसका शेप एंगुलर होता है। यस, यू आर राइट। यहाँ पे हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, शेप की बात नहीं कर रहे हैं। जो sp3 ऑर्बिटल हैं उनकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी। अगला जो है वो है sp3
3 और साथ में फिर d ऑर्बिटल भी शामिल हो जाता है। तो ये sp3d, या इसको आप dsp3 भी कर सकते हो, dsp3। यानी अगर आउटर d ऑर्बिटल मिक्स हो जाए तो उसको बाद में लिखा जाता है, और कहीं पे इनर d ऑर्बिटल मिक्स हो जाए तो फिर उसको पहले लिखा जाता है। बहरहाल कंसेप्ट सेम ही है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और एक d ऑर्बिटल होगा। तो इन जो 5 ऑर्बिटल बनते हैं तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनेंगे, तो वो कहलाएंगे dsp3, 5 dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनमें जो हमें मिलेगा कि इनका अब जो ये शेप होगा तो वो ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल और बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल, ये इनका ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इनके एग्जाम्पल में आपको मिल सकता है PCl5। ये जब 5 बॉन्डेड एटम्स हों तो आपको इस फॉर्म में इनका वो मिलेगा। अगला जो है दैट इज़ हमें मिल सकता है sp3d2, sp3d2। अब इस टाइप में अगेन यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल्स हैं और 2 जो हैं वो d ऑर्बिटल्स हैं। तो इनकी मिक्सिंग से अब टोटल 6 ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 6 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, और उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे sp3d2। और इनसे जो ज्योमेट्री हमें मिलेगी वो है ऑक्टाहेड्रल, दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। इनके एग्जाम्पल्स में अगर आप देखोगे तो SF6 सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, तो ये आगे एक वीडियो में देखेंगे कि भाई हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये SF6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है। अगला इसमें अगर है तो वो है sp3d3, sp3d3। अब इसमें अगेन 1s है, 3p ऑर्बिटल्स हैं और 3d ऑर्बिटल्स हैं। तो टोटल हमारे पास मिल रहे हैं 7 ऑर्बिटल्स। तो इधर आपको मिलेंगे 7 sp3d3 ऑर्बिटल्स, और इनसे जो ज्योमेट्री बन जाएगी तो वो होगी पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अच्छा, इनके एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो ये चीदा एग्जाम्पल्स हैं या टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम आगे देखेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरह फाइंड करेंगे, और ये जो ट्रिगोनल ज्योमेट्री है ये क्या है, वगैरह वगैरह। तो ज्योमेट्री या शेप का हमसे अगर पूछा जाए तो जो लीनियर शेप हमने पढ़ा कि एक इनमें लीनियर शेप होता है, तो लीनियर मीन्स के सेंट्रल एटम के बिल्कुल 180 डिग्री पे बाकी एटम मौजूद हैं, दीज आर दोज अदर एटम्स। तो ये लीनियर ज्योमेट्री। अगला जो है ज्योमेट्री थी वो थी ट्रिगोनल प्लेनर, तो ये हुआ ट्रिगोनल प्लेनर। ट्रिगोनल प्लेनर इस ज्योमेट्री में, अच्छा साथ साथ में एंगल भी देखते जाएं, इधर जो एंगल बनेगा तो वो होगा 180 डिग्री का। और ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री तो उसमें ये हुआ सेंट्रल एटम जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हुई है, और इसके साथ अब 3 एटम प्लेनर फॉर्म में अरेंज हुए होंगे, कुछ इस शक्ल से आप इसको ले सकते हो। दीज आर दोज 3 एटम्स, और यहाँ पे जो हमें एंगल मिलेगा तो वो 120 डिग्री का मिलेगा, जो ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। अगला हमने पढ़ा टीट्राहेड्रल, तो टीट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये हुआ सेंट्रल एटम और इसने कुछ इस किस्म में 3 डायमेंशनल फॉर्म में ये 4 बॉन्ड बनाए हुए होंगे और इधर उसके साथ बाकी एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, तो ये कहलाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इधर जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट जो है वो ट्राईएंगुलर बाईपिरामिडल। अब ये ट्राईएंगुलर बाईपिरामिडल में हमें कुछ यूँ मिलेगा कि ये सेंट्रल एटम है और इसने 5 बॉन्ड बनाए हुए होंगे, वो डबल बॉन्ड की शक्ल में, सिंगल बॉन्ड की शक्ल में, इस तरह से। और यहाँ पे एटम मौजूद, बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम और बॉन्डेड एटम। तो ये जो ज्योमेट्री बनती है इसी ट्राईएंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्टाहीड्रल। तो ऑक्टाहीड्रल में अब जो सेंट्रल एटम होगा, ये सेंट्रल एटम हुआ और उसने 6 जो बॉन्ड बनाए हैं वो इस फॉर्म में आ रहे हैं और इस तरह से 5वां बॉन्ड और ये हुआ 6ठा बॉन्ड और इसके साथ बाकी एटम इस फॉर्म में अरेंज हुए हैं। तो ये आपको मिल जाएगा ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट जो है वो पेंटागोनल बाईपिरामिडल, दैट इज़ पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल आपको कुछ यूँ मिलेगा कि ये उसमें सेंट्रल एटम हुआ, उसका एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड और एक 5वां बॉन्ड ये बनाएगा इस फॉर्म में। थोड़ा सा इसको मैं सही तरीके से बना दूं, यहाँ पे हो जाएगा दिस वन एंड दिस वन, तो ये एक पेंटागन जैसा बन जाएगा। तो 5 बॉन्ड ये बने और 6ठा बॉन्ड ऊपर की तरफ और जो आखिरी 7वां बॉन्ड है तो वो नीचे। तो इस तरह से ये हो जाएगा बाईपिरामिडल पेंटागोनल या पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। शेप में फिर फ़र्क आएगा, वो लोन पेयर पे डिपेंड करेगा, जो आगे लेक्चर में हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, तो शेप में फिर उधर से हमें फ़र्क मिलेगा।